हाँ, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वो जो जय जगन्नाथ। प्रश्न पूछा था, शायद प्रेरणा जी ने प्रश्न पूछा था कि चूलिका आचाराम जी की और नंदी सूत्र जी की नहीं, दशवें कालिक सूत्र की होनी चाहिए। सही ना? हाँ मैम। हाँ मैम तो मैं मेरा हाँ मैंने एक और देखा क्वेश्चन भी तो था एक मैम। जगह पर अभी नम देखिए, कभी साध्वी जी को वंदन। जो प्रश्न था वो बराबर था उनका। मैं मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ कि अगर वहां पर मैंने नंदी सूत्र बोला था, वो नंदी सूत्र नहीं था, आचाराम सूत्र था। एक जगह पर मेरे पढ़ने में आया है, वो जो पढ़ा है मैंने, वो भाग्य मैं आपको इमेज के साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप पर। मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रख दिया है। तो ध्यान रखना कि जो साध्वी यक्षा जी थे, जो दो चूलिकाएं लेकर आए थे, वो हमारे पास आचाराम सूत्र की चूलिका और दशवैकालिक सूत्र की चूलिका के रूप में है। बस इसका ध्यान रखना। ठीक है, मैं ओके स्क्रीन मैम। शेयर करती हूँ पहले। हमारा कल भगवान ऋषभ देव का चल रहा था। और मैम एक और क्वेश्चन था, जो आप चरम शरीरी का कल्याणक में बोले थे ना मैम, कि हाँ, चरम शरीरी भी तीर्थंकर बन सकते हैं, पर वो कैसे पॉसिबल है मैम? वो एक वो टाइम विहरमान विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से बोला गया है कि अगर विदेह क्षेत्र में हो, तीर्थंकर के पादमूल में हो, और वहां पर तीर्थंकर के पादमूल में रहते हुए उनके इतने उत्कृष्ट रसायन हो जावे कि वो उच्च यानी तीर्थंकर नाम कर्म का वहां पर बंध कर लेवे, और वो अगर जीव चरम शरीरी हो, तो उसी जन्म में अगर वो बनता है तो उसके 2 या 3 कल्याणक होते हैं। ये पर भरत और ऐरावत क्षेत्र में नहीं हो सकता। पर महाविदय में भी मैम एक तीर्थंकर रहेंगे, एक विजय में तो वो तीर्थंकर बन ही नहीं सकते ना मैम वो टाइम पे। नहीं नहीं, वो उस समय तीर्थंकर नाम कर्म का बंध भले ही वो कर लेते हैं, तो जब वो विहरमान जी पहले जाएंगे, उसके बाद ये तीर्थंकर बन सकते हैं, परंतु साथ में नहीं होते। ये पर मैम ध्यान बोलते रखना। ना पर आगे ये से कंटिन्यू, मतलब तीर्थंकर की वो लाइन रेडी रहती है हाँ हाँ कि हाँ, इसके बाद ये बनेंगे, इसके बाद ये ये। अपवाद आप ध्यान रखना कि जब तीर्थंकर की लाइन रेडी रहती है ना, तो उस जीव का ही कहीं ना कहीं संबंध उसमें रहा हुआ होता है। ये 4 की ही लाइन रेडी रहती है, विजय 32 होते हैं। हाँ मैम। हाँ, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे क्षेत्र में हो। ये तो हमें ग्रंथों में बताया है कि विहरमान के 2-3 कल्याणक होते हैं, तो उसमें ये अपवाद रूप है। जैसे अवसर पीली काल में, मुंडावसर पीली काल में बहुत सारी चीजें अपवाद रूप में रही, वैसे ही ये अगर हो बाय मिस्टेक तो अपवाद रूप में ऐसा होता है। तो मैम इसका अन्यथा डिस्क्रिप्शन किस में आता है मैम, कौन सी मतलब आप 54 महापुरुष पुरीसचर्यम में भी देख सकते हैं, आप त्रिलोक सार में भी देख सकते हैं, आप पुराण जो है उत्तर पुराण, महापुराण, पद्म पुराण, इनमें भी देख सकते हैं, तिलोय पन्नति में भी देख सकते हैं। त्रिषष्टिशला का पुरुष में तो विहरमान का नहीं दिया है आपको। विहरमान का अगर पढ़ना है तो वहां पर वो नहीं आएगा, पर यहाँ पर सब जो महापुरुष हुए हैं इनका डीप में वर्णन है। मैम फर्स्ट सारे वाला क्या बोले थे, महापुरुषों के लिए छप्पन? ही है। फर्स्ट वाला क्या बोले थे ना मैम? 54 महापुरुषचर्यम। चौपन। जी, अभी और किसी का है? साक्षी जी, जैन। यस मैम। हाँ मैम आपने कल एक क्वेश्चन एक बात बताई थी कि जी। अभी जब गति का बंद पड़ जाता है, देव गति को छोड़ के बाकी 3 गतियों का जब बंद पड़ता है, तो हम्म, उसके बाद गति का बंद पड़ने के बाद वो जितना भी उसका आयुष्य रहता है वो नियम पक्षकार नहीं कर सकते। जी जी। तो अभी जैसे मनुष्य गति का बंद हुआ, तो मनुष्य में है और वो मनुष्य गति में गया, तो वो हाँ, तो धर्म करते हैं ना, मतलब नियम पक्षकार नहीं लेते हैं नहीं, वो। एक एक बात का ध्यान रखना। अगर कोई जीव मनुष्य गति में है और वहां रहते हुए अगर वो मनुष्य गति का बंध कर रहे हैं, उसने मिथ्यात्व में मनुष्य गति का बंध किया। सम्यक्त्वी जीव एक ही गति का बंध करता है, वो है हाँ देव। जी, ठीक है। मतलब वो कौन सी मरकर, गति? अगर मनुष्य मरकर मनुष्य बनता है तो उसने मनुष्य गति का बंधन मिथ्यात्व में रहते हुए किया है। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। मैडम आपने कौन से बोले, कौन से गति का बंद होता है अगर उसमें सम्यक जीव है तो? सम्यक्त्वी जीव का एक ही बंध, एक ही गति का बंध होता है। देव। सम्यक्त्वी जीव मतलब कब? देखिए, पहले अगर उसने कोई गति का बंध नहीं किया है, अभी उसने कोई गति का बंध नहीं किया है और उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, इसके बाद उसकी एक ही गति है, देव गति।
अच्छा। निश्चित। हाँ, अभी उसने पहले गति का बंध किया, पहले नरक गति का, जैसे श्रेणिक राजा का जीव है, हाँ। उन्होंने नरक गति का बंध किया। अब नरक गति का बंध करने के बाद वो क्या नहीं कर सकते, व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले सकते, बराबर, परंतु उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती। ओके। अच्छा। ठीक। हाँ जी विशाल जी। जय हिंद मैम। मैम जय जैसे आपने हिंद। बताया था कि अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध दिगंबर परंपरा के अनुसार होता है किसी भी जीव को, तो वो क्या क्या क्या? नेक्स्ट, जैसे आपने बताया था ना कि दिगंबर परंपरा के अनुसार अगर किसी जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो उसके बाद वो 3 भव के अंदर अंदर होता है और उसके नेक्स्ट गति या तो देव गति होती है, मनुष्य गति होती है उनके कर्मों के अनुसार। मतलब मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो 3 भव होते हैं, वो जो करंट भव है वो प्लस नेक्स्ट देव या मनुष्य गति और उससे अगला तीर्थंकर भव, इसी तरह से काउंट करेंगे या फिर हाँ, वो इसी 2 तरह भव? से, पर मनुष्य गति नहीं है। हाँ, देव देव और नरक तीर्थम, गति। देव या नरक, गति। और वो उनके पुराने कर्मों के हिसाब से बैलेंस होता है कि अगर संचित पुण्य पुण्य और ज्यादा है, संचित पाप के अनुसार। जी, पुण्य ज्यादा है तो देवगति और पाप ज्यादा है तो नरक गति। हाँ, तो और उसके कलेक्टिवली बाद होता है, तीर्थंकर। तो वो कलेक्टिवली सारे भवों का पूर्ण जितने भव होते हैं सबका मिला के ही होता है हिसाब, या कैसे होता है? क्योंकि हम लोगों का तो एक एक होता है ना, जैसे किसी ने देवगति का बंद कर लिया है या नरक गति का कर लिया है, मनुष्य गति का कर लिया है, वो तो एक मतलब एक नॉर्मल रहता है, तो उनके पूर्व सारे भव का काउंट होता है। सारे भव का काउंट होता है, मतलब मुझे जो फिर भी पुण्य सवाल संचित नहीं। पुण्य, जो संचित पुण्य और संचित पाप का कैलकुलेशन होगा वो कैसे होता है? नहीं, जो उनके बाकी है, जो संचित किए हुए पुण्य है, पाप है, वो अभी तक उन्होंने भोगी नहीं, जो भोगे वो तो चले गए। ठीक। जो बाकी है उनके, उनको ओके। भोगने के लिए वो बाकी है, क्योंकि अभी तीर्थंकर का जो जन्म रहेगा वो अंतिम रहेगा। तो कर्म तो उनको खपाने हैं, कर्म क्षय करने के लिए ये उनकी गति होती है। और दूसरा रीजन होता है अवधि ज्ञान, ओके। और जो क्योंकि वो तीसरा यहाँ पर भव, जन्म लेते हैं अवधि ज्ञान से। जी, और जिसमें मनुष्य वो तीर्थंकर बनेंगे वो मनुष्य गति में ही बनेंगे, भरत क्षेत्र हाँ में। हाँ हाँ, मनुष्य गति में ही बनेंगे। इस पर आपकी एक बात से मुझे एक बात याद आई जी। कि कुछ कुछ ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन दिया है कि अगर तीर्थंकर के पादमूल में हम है, तीर्थंकर ना हो तो केवली के पादमूल में हम है, या केवली ना हो तो श्रुत केवली के पादमूल में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने के चांसेस बहुत होते हैं, जी। बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ओके। एक उत्कृष्ट व्यक्ति सामने होता है तो उनके सानिध्य में रहते हुए उत्कृष्ट रसायन जल्दी आते हैं। तो इनके पादमूल में रहते हुए व्यक्ति बहुत जल्दी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। इसके अलावा वह भी भाव के अनुसार हो सकता है। जी। ठीक। और 16 कारण भावनाएं मुख्य होती है, लाइक विनय जी संपन्नता जी, एंड एक प्रवचन 16 या मुक्ति। 20, हाँ, जो तीर्थंकर के बोल है, तीर्थंकर नाम कर्म के बोल जो है, हम्म, जो हम्म, दिगंबर परंपरा में 16 दिए गए हैं और श्वेतांबर हम्म, परंपरा में हम्म, 20 दिए गए हैं, उसमें ज्यादा हम्म, अंतर नहीं है। बस दिगंबर परंपरा में 4 जो है वो सम्मिलित किए गए हैं, परंतु हम्म, मुख्य रूप से तो दोनों में सो- कुछ समानताएं बहुत है। बस जी। यहाँ पर 16 है और वहां पर 20, इतना ध्यान रखना। मैम थैंक यू। जैसे आप बताए सम्यक्त्व के बाद जीव मात्र देव गति में जाता है, तो फिर सम्यक्त के बाद भवों की गिनती कितनी होती है? सम्यक्त्व के बाद ज्यादा से ज्यादा 15 भव कर सकते हैं। जी जी, तो प्रश्न उठा कि सम्यक्त के बाद नैसार को 27 भव क्यों करने पड़े महावीर स्वामी को? तो अच्छा अच्छा, शायद बराबर आप उपशम संकेत की बात कर रहे हो। देखिए, सम्यक्त्व का वहां पर स्पर्श हुआ था, वहां नैसार के भव में सम्यक्त्व का मात्र स्पर्श हुआ था, उसके बाद वो पुनः नीचे गिरे। ये बात जो चल रही है ज्यादा से ज्यादा 15 भव की, 3 से लेकर 15 भव की, वो क्षयिक कंपित के हिसाब से भी है कि उपशम, अगर ये उपशम है, ये उपशम उपशम वाला संकेत। पता है, क्षयिक वाला शायद 1 या 3 है ना। हाँ हाँ। क्षयिक वाला क्या, एक उसी भव में और ज्यादा से ज्यादा 3 भव में। हाँ, जी मैम, यही है। जी हाँ यही है ना। हाँ हाँ, देखो, अभी उपशम संकेत जो होता है, उपशम संकेत ज्यादा से ज्यादा एक जीव को 5 बार होता है, बराबर। हम्म, हम्म, और क्षयिक संकेत तो एक ही बार होता है, एक बार जो प्राप्त कर लिया वो वापस गिरता नहीं है, इसीलिए इसके लिए 3 दिए हैं। अब इसके अलावा और 7 प्रकार, श्वेतांबर परंपरा में 7 सम्यक्त्व के प्रकार बताए हैं और दिगंबर परंपरा में शायद 5 ही बताए हैं। उसमें एक वेदक संकेत होता है, एक क्षायोपशमिक संकेत होता है, और मेरे हिसाब से एक क्षायिक है और एक औपशमिक है, एक क्षायोपशमिक है, एक वेदक है, और किसी को कोई नाम याद है?
परिणामिक। नहीं नहीं, सम्यक्त्व सम्यक्त्व की बात चल रही है। तो ये कुछ भेद है उसमें। औदयिक क्षायक समकित है वो संख्याता बार आता है। औदयिक भाव, क्षायिक भाव, नहीं नहीं क्षायक्षमिक भाव भाव, नहीं, परिणामिक समकित भाव के भाव। प्रकार है। मान समकित ठीक है, मैं बोलती हूँ आपको। देखो समकित के प्रकार, वैसे भी बाकी के समकित आपको आगे आएंगे ही तब देख लेंगे, पर आपको अभी उसका काम नहीं है, क्षायपशमिक का ही काम है। देखिए एक जीव है, मैं हूं समझो, या फिर आप में से कोई है। एक जीव है, एक जीव को क्षायोपशमिक समकित जो है वो संख्याता बार आ सकता है, आता है जाता है, आता है जाता है, वो बहुत बार हो सकता है। दूसरा जो है वो औपशमिक समकित है, वो 5 ही बार होता है। और क्षायिक समकित तो एक ही बार आता है। तो जब जीव को क्षायोपशमिक संकेत आता है तो उसमें से वो गिरता निश्चित है, वो वापस मिथ्यात्व में आकर फिर संकेत प्राप्त करता है। तो उसमें और औपशमिक संकेत से भी वो गिरकर वापस श्रेणी करता है। तो ये जो है ये क्षायोपशमिक संकेत ये बहुत बार आता है, और इसका जो समय दिया है वो अर्धपुद्गल परावर्तन दिया है कि एक बार अगर जो शुक्ल पक्ष में आ गया, शुक्ल पक्ष में यानी सम्यक्त्व का स्पर्श उसे कर लिया, तो ज्यादा से ज्यादा वो अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में रहता है। ठीक, तो ये अर्धपुद्गल परावर्तन का जो है वो नैसर्गिक जीव के संदर्भ में मैच हो सकता है, क्योंकि हम ये तो टाल नहीं सकते कि भगवान महावीर के 27 भव नहीं हुए। ये बात भी निश्चित है, और ये बात भी निश्चित है कि सम्यक्त्व का पहला स्पर्श उनको नैसर्गिक भव से हुआ। तो वहां पर यह निश्चित होगा कि उनको उपशम संकित भी नहीं हुआ होगा और क्षायोपशमिक संकित भी नहीं हुआ, क्षायिक संकित भी नहीं हुआ होगा मिच्छामिदुक्कडम, क्योंकि इन दोनों का भव जो है वो 15 या 3 भव का है ज्यादा से ज्यादा। तो निश्चित है कि वहां पर क्षायोपशमिक होने की संभावना ज्यादा है, पर ये कहीं कहीं पर भी वर्णन नहीं आया है। इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ना हम नैसर्गिक भव को टाल सकते हैं, ना उस बात को मिथ्या कह सकते हैं, ना ही 27 भव को मिथ्या कह सकते हैं। वो दिगंबर परंपरा में तो 27 भव भी नहीं है, दिगंबर परंपरा में जो 34 भव बताए गए वो तो उससे ज्यादा है, डबल 34 भव बताए हैं सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद। हम्म हाँ, मैम तो यहाँ तो पर हम ये कह सकते हैं कि उनको क्षायपशमिक संकित हुआ होगा, अच्छा, तो पर वो भी केवली गम्य है। सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व दोनों में अंतर रहेगा क्या? क्योंकि ऐसा सुने में आया है कि सम्यक दर्शन जीव को अनंत बार हुआ है। तो फिर वही बात हुई वापस, जो अनंत बार हुआ है सम्यक दर्शन, मतलब वो पहला जो है पहली स्पर्शना, उसे आप सम्यक दर्शन कह सकते हैं। और सम्यक्त्व यानी पूरा चारित्र ही बदल जाना, दृष्टिकोण ही बदल जाना, यथार्थ विचार करने की क्षमता हो जाना, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है यानी मैम, धन्यवाद। क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सम्यक दर्शन जो है वो क्षायिक हो सकता है, सम्यक जो है फुल होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि सम्यक दर्शन क्षयिक हो सकता है और सम्यक्त्व नहीं हो। सम्यक्त्व भी क्षयिक ही होता है, और बहुत जगह पर तो सम्यक दर्शन को ही सम्यक्त्व ही कहा गया है। ये तो इन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन अनंत बार हो सकता है, तो वो थोड़ा भेद हो तो मेरे उपयोग में नहीं है। पर मुझे ऐसे लगता है कि सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व ये एक ही है। दोनों भी क्षयिक ही होते हैं, अगर अंत में हो और हमेशा रहे तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और ये कहने का फर्क है, सम्यक दर्शन सम्यक एक ही बात होती है वैसे हाँ, तो वो मोस्टली। क्योंकि दोनों का अगर आप अर्थ निकाले ग्रंथों से या हो आगमों से हो, दोनों का अर्थ तो समान ही बताया गया है। तो उसे हम अंतर में तो नहीं कह सकते। हाँ, गहराई का अगर अंतर हो सकता है तो वो मैं नहीं बता सकती। थैंक यू मैम। आई चलो जस्ट मैम वांट टू एडवांस योर प्रत्याख्यान के क्या नॉलेज मतलब एंड होता है? अप्रिशिएट। प्रत्याख्यान जी, मैम, व्रत प्रत्याख्यान में प्रत्याख्यान का क्या मतलब होता है? प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान यानी नियम। पचखान पचखान। हाँ, तो 10 पचकान माने 10 प्रकार के प्रत्याख्यान हैं, हम्म जो नौकारसी से लेकर आपको उपवास तक बताए जाते हैं। छोटा से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। मतलब व्रत से मतलब है ना, व्रत प्रत्याख्यान मतलब त्याग से मतलब है मैम। क्या क्या प्रत्याख्यान क्या? का मतलब, प्रत्याख्यान 10 का पच मतलब त्याग से मतलब है। व्रत प्रत, प्रत्याख्यान हाँ, प्रत्याख्यान मतलब नियम है वे। नियम। अभी देखिए उसका प्रत्याख्यान हो जाता है, संस्कृत अगर वर्ड निकालो तो प्रत्याख्यान यानी प्रत्याख्यान, ऐसा उसका समास होता है। तो उसका एग्जैक्ट अर्थ में भी आपको बता दूंगी, क्योंकि इस पर मैंने भी आज चिंतन तो किया नहीं है, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं था।
पर फिर भी अच्छा है कि आपकी वजह से हमें भी उसका एग्जैक्ट अर्थ पता चले, तो हमारा भी ज्ञान बढ़े। जी, धन्यवाद मैम। जी जी। तो देखिए, अभी कल हमने देखा था भगवान ऋषभ देव का ट्रेडिशन हमने शुरू किया था। भगवान ऋषभ देव का हमने पास्ट भव मतलब उनका पूर्व भव भी देखा कि जहाँ पर उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। हमने वो भव भी देखा कि जिनमें उन्होंने श्रावक व्रत अंगीकार किया, जैसे कि जीवानंद वैद्य जी का भव। और हमने वो भव भी देखा जहाँ पर उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, चाहे आप 16 कारण मानो या चाहे 20 कारण मानो, जो वज्रनाभ चक्रवर्ती का भव था। उसके बाद हमने ये भी देखे कि किसी भी तीर्थंकर के जीव में उनके जीवन में 5 कल्याणक होते हैं, जो हम कल्याणक के रूप में मनाते हैं। तो स्थानांग सूत्र में अंधकार, जब पूरे विश्व का अंधकार है वो नष्ट होने के 3 कारण जब बताए हैं, तो उसमें एक क्षण के लिए, तो उसमें एक कारण ये भी बताया है कि तीर्थंकर का कोई भी कल्याणक हो, तो उस समय जहां जहां भी अंधकार है, संपूर्ण विश्व जो है वो एक समय के लिए प्रकाशमय हो जाता है। बाकी की जगह पर तो प्रकाश रहने की संभावना अधिक है, नरक में तो अंधकार होता है, तो वहां पर भी प्रकाश होता है। जी मैम, अढ़ाई दीप समझना पूरा विश्व बोले तो, या पूरा पूरा लोक? विश्व यानी संपूर्ण लोक, जो संपूर्ण जैन लोक। दर्शन के अनुसार है। ओके मैम। जी। और हमारा जो पूरा विश्व है वो भी अढ़ाई द्वीप नहीं है, वो तो पूरा भरत क्षेत्र भी नहीं है। हम्म। तो संपूर्ण लोक मानना, जब भी जैन दर्शन में आए ना, तब संपूर्ण लोक मानना। कभी कभी ये रीजन भी होता है कि आपने कभी स्थानांक सूत्र अगर पढ़ा हो, तो स्थानांक सूत्र में तो ये भी आता है कि कभी यहाँ पर भूकंप आए, तो उसके लिए एक कारण ये भी होता है कि देवगति में देवताओं के बीच में युद्ध चल रहा हो, ओके उसकी मैम। वजह से भी कभी कभी पृथ्वी पर भूकंप आता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें स्थानांक सूत्र में बताई है, परंतु उसमें एक बात ये भी बताई है कि तीर्थंकर का जब कोई कल्याणक होता है, तब उस समय जहां जहां अंधकार है वहां पर एक समय के लिए प्रकाश भी होता है। और जो जीव दुख में रहते हैं, जी सूर्यांश जी। मैम, ये जो आपने युद्ध का बताया, ये भवनवासिक देवों में होता है या फिर व्यंतर निकाय के देवों में होता है युद्ध? कोई भी देवता हो, भवनपति के जो देव है, वो पहले देवलोक तो ऊपर जा सकते हैं, उसके आगे वो नहीं जा सकते युद्ध करने के लिए। अगर यहाँ के चमरेंद्र है, देखिए भगवान महावीर के समय आश्चर्य हुआ था कि चमरेंद्र और बलेंद्र, और ये ऊपर सौधर्मेंद्र, उन दोनों का युद्ध हुआ था। चमरेंद्र नीचे के देवता है भवनपति के, वो ऊपर गए थे युद्ध करने के लिए। फिर उनकी देखी कि उनकी शक्ति ज्यादा है, तो वो भाग गए। अब बचे कहां से, तो वो भगवान महावीर के पीछे छिप गए। तो ये भी आता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि कभी कभी नीचे के जो देवता है वो भी ऊपर जाते हैं, तो उनका भी कभी ईर्ष्या की वजह से, कोई अन्य पहले जन्मों के द्वेष के कारण, वैर के कारण भी उनके बीच में भी युद्ध हो सकता है, या वहां वहां के देवताओं में भी युद्ध हो सकता है। युद्ध के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन देवताओं के पास दिव्य शक्तियां होती है, वो वहां उसका उपयोग करते हैं, तो उसका असर पृथ्वी तक होता है। ये उसका कहना है, मतलब कहने का तात्पर्य पीछे ये है कि देवताओं में भी युद्ध होता है, तो वो दिव्य शक्तियां यूज करते हैं, तो उसका असर यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक। थैंक यू मैम। अब हाँ, अभी भगवान ऋषभ देव जो है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ? अयोध्या नगरी में हुआ। उनके जन्म के 6 महीने मतलब गर्भ में आने के 15 महीने, जन्म के 15 महीने पहले से और गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा हो रही थी। प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। फिर उसके बाद जो मरुदेवी माता है वो गर्भवती रहती है। 9 महीने पूर्ण होने के बाद बालक का जन्म होता है। ये हमने बहुत बार सुना है कि उनका जन्मोत्सव मेरू पर्वत के पंडक वन में मनाया जाता है। नंदीश्वर द्वीप में भी अष्टांगिक पर्व मनाया जाता है। देवी देवताएं आती है, 64 इंद्र आते हैं, सारे इंद्र इंद्रानी, 56 दिशा कुमारी आती है। वे सब आकर क्या करते हैं? भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। ठीक। फिर उसके बाद उनका जन्म होता है, ये नहीं आपने सुना हुआ है। मैम, जी जो आपने बोला ऋषभ देव गर्भ में आने से पहले या तीर्थंकर गर्भ में आने से 15 माह के 6 माह कौन सा रहता है कि? गर्भ, देखिए देखिए, गर्भ में जन्म से 15 माह पूर्व और गर्भ में आने से 6 माह पूर्व, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ओके देखिए, मैम, जन्म से 15 माह पूर्व यानी वो ऐड हो 9 जाएगा महीने मैम। गर्भ में रहे उसके 6 माह पूर्व, हम्म। या गर्भ में आने के 6 माह पूर्व, दोनों का मतलब ठीक एक है। ही हुआ।
ओके ठीक है। यस हाँ, यस मैम। अभी तो फिर भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। अभी देखो, तीर्थंकर की माता जब भी 14 स्वप्न देखती है तो उसमें हमेशा मतलब बहुत बार जो बाकी के 23 तीर्थंकर है उनका मैं बोल देती हूँ कि उनके माता ने पहले स्वप्न में हाथी को देखा, परंतु भगवान ऋषभ देव की माता ने पहले स्वप्न में ऋषभ को देखा, इसीलिए उनका नाम ऋषभ रखा। परंतु उसके पीछे और एक रीजन ये भी है कि जो भी तीर्थंकर होते हैं उनके चिन्ह होते हैं, बराबर। प्रत्येक तीर्थंकर का चिन्ह होता है। अब वो चिन्ह कहाँ से डिसाइड होता है? तो वो चिन्ह उनके राइट लेग में, मतलब दाया पैर होता है, उसके अंगूठे पर वो चिन्ह होता है। वह जो चिन्ह दिखाई देता है उस अंगूठे पर, वो तीर्थंकर की प्रतिमा को चिन्ह दिया जाता है। ठीक। अब भगवान ऋषभ देव के दाहिने पैर पर उसके अंगूठे पर ऋषभ का भी चिन्ह था। तो पहले स्वप्न में भी ऋषभ देखा और दाहिने पैर के अंगूठे पर भी किसका चिन्ह था? ऋषभ का चिन्ह था, इसीलिए उनका नाम ऋषभ रखा था। तीर्थंकर का नामकरण 12वें दिन होता है। तीर्थंकर हो या पहले की प्रथा हो, कुछ भी हो उसे कहो, परंतु उनका नामकरण 12वें दिन रखा गया। उसके बाद ऋषभ देव बढ़ रहे। अभी देखिए, बाकी के 23 तीर्थंकरों के समय तो अनाज था, खेती बाड़ी होती थी, परंतु भगवान ऋषभ देव का जब जन्म हुआ तब कौन सा काल था? तीसरा आ रहा था, युगलिक का काल था। वो युगलिक के रूप में ही जन्मे, बराबर। तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म अकेले का नहीं हुआ, उनके साथ सुमंगला का भी जन्म हुआ। वो युगलिक के रूप में ही जन्मे। अब उस समय तो लोगों को खेती करना आता नहीं था, क्योंकि लोगों को खेती करना किसने पहले सिखाया? ऋषभ ऋषि देव मुझे भगवान। हाँ अब उसके पहले तो खेती करना लोगों को आता नहीं था। तो उस समय आप सोचिए कि युगलिक जो थे वो कल्प वृक्ष का आहार लेते थे, लेकिन ऋषभ देव भगवान का क्या है? उनके लिए आहार जो आता था वो देवकुरु और उत्तर कुरु से देवता लेकर आते थे। उनका आहार यहाँ से नहीं हुआ। ये विशेष बात है भगवान ऋषभ देव की कि बचपन में जो भी है उनका आहार कहाँ से आया? जब तक उनकी दीक्षा नहीं होती है तब तक उनका आहार देवता देवकुरु और उत्तर कुरु नामक अकर्म भूमिया है, वहां से लेकर आते थे। सर्वोत्कृष्ट आहार उनके लिए देवता लेकर आते थे। ये सिर्फ तीर्थंकर का ऋषभ एक देव भगवान विशेष के लिए अतिशय मैम? भी है। जी मैम सिर्फ ऋषभ देव भगवान के लिए? जी जी जी, बस ऋषभ देव भगवान का, क्योंकि उस समय तो कृषि शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद के तीर्थंकरों का तो विशेष कुछ है नहीं, परंतु उनको भी सर्वोत्कृष्ट आहार ही उस समय उनका उनका मिला हुआ। परंतु ऋषभ देव के बारे में बहुत मतलब बहुत ग्रंथों में ये वर्णन आता है कि उनका आहार तो देवता देवकुरु और उत्तर कुरु अकर्म भूमियों से लेकर आते थे। ठीक। फिर उसके बाद अभी देखिए, आज तक कुलकर परंपरा चल रही है। कुलकर यानी एक दृष्टि से उनके राजा ही होते। ठीक। तो आज तक कुलकर परंपरा चल रही थी, कोई वंश नहीं था, कुछ कोई परिवार नहीं होता था, क्योंकि युगलिक का कोई परिवार नहीं होता है। वो दो युगलिक ही रहते हैं। उनके जन्म से पूर्व ही जन्म के बाद तुरंत क्या होते हैं, उनके माता पिता का देहांत हो जाता है, तो उनका कोई परिवार वैसे भी नहीं होता है। विवाह प्रथा नहीं थी, क्योंकि वे युगलिक ही साथ में हमेशा रहते थे, सारे सरल हृदय वाले होते थे, और मरने के 15 माह पूर्व एक ही बार उनका मोहनीय कर्म का उदय होता था। इसीलिए अन्य कोई वहां पर समस्या होती ही नहीं थी, ना परिवार की आवश्यकता थी। अब भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ है तो उनका वंश जब हमें बताते हैं तो वो बताते वक्त बताते हैं कि भगवान ऋषभ देव का वंश था इक्ष्वाकु वंश। परंतु जब भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था तब कोई वंश नहीं था। अब ये इक्ष्वाकु वंश की स्थापना कब हुई? जब भगवान ऋषभ देव जब 2 वर्ष के थे, उस समय देवता नाभि राजा के पास आए थे। तो वो देवता आते वक्त देवकुरु से गन्ना लेकर आए। वो गन्ना लेकर आए थे, और वो गन्ना जब इंद्र के हाथ में देखा तो ऋषभ ने क्या कर लिया, खींच लिया और खाना शुरू किया। तो वो प्रसंग देखकर इंद्र ने वहां पर कहा कि आज से आपका जो वंश है, इनके आगे अब इनके पुत्र होंगे, अब तो युगलिक प्रथा नहीं रहेगी, पहला वंश इनका बनेगा और उस वंश का नाम रहेगा इक्ष्वाकु। और वो पहला वंश था जिसकी स्थापना हुई। ठीक। वो भी इस प्रसंग के आधार पर। अब भगवान ऋषभ देव बढ़ रहे हैं। हाँ, भगवान ऋषभ देव बढ़ रहे हैं। अब समय चलता जा रहा है, कल्प वृक्ष की क्षमता क्षीण हो गई है। अब अचानक उस आर्य में आरा तीसरा ही चल रहा है।
तीसरे आर्य में अचानक एक युगलिक के जो युगल है, वो युगल में जो लड़का है, उसकी क्या हो जाती है, वृक्ष के नीचे वृक्ष की टहनी उस पर पड़ने के कारण अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु किसकी नहीं होती, इसका वर्णन तत्वार्थ सूत्र में भी आपको मिलेगा कि उनकी आयु अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय, दो प्रकार की आयु होती है। तो इसमें एक आयु ऐसी होती है जो बीच में ही टूट सकती है, वो होती है अपवर्तनीय, और दूसरी होती है अनपवर्तनीय, यानी वो कभी अकाल में नहीं मरती। तो उसमें युगलिक भी दिया है, महापुरुष यानी 63 शलाका पुरुष भी दिए हैं, फिर उसके बाद तीर्थंकर के माता पिता भी दिए हैं, देवता और नारकी भी दिए हैं, असंख्यात वर्ष के आयु वाले जीव भी दिए। ठीक, तो अब युगलिक भी नहीं मरते हैं, परंतु वो भी घटना कैसी हुई, अपवाद रूप में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ना, ये हुंडा सर्पिनी काल है, इसमें बहुत विचित्र विचित्र घटनाएं हुई। युगलिक कभी भी अकाल में नहीं मरते हैं, पर एक युगल ऐसा था जो क्या हुआ, वृक्ष की टहनी उसके शरीर पर या सर पर पड़ने की वजह से वो मर गया। अब वो मर गया तो सबको प्रश्न हुआ कि अब ये जो युगल लड़की बची है वो क्या करेगी, क्योंकि वहां पर तो कोई एक्स्ट्रा पॉपुलेशन थी नहीं, सभी युगल के रूप में होते थे। एक युगल आता था तो पिछला युगल चला जाता था, तो उन वहां पर लोग भी लिमिटेड, मतलब उनकी जितनी संख्या है उतनी ही होते थे। अब इसका युगल ही साथ में जो था वो गया, तो वो उस समय की बहुत बड़ी आश्चर्यकारी घटना थी, क्योंकि उस समय ऐसा कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं था। तो सारे लोग उस जो वो युगल बची थी वो लड़की, उसे लेकर किसके पास आए, नाभि राजा के पास आए, क्योंकि अंतिम कुलकर वही थे। अब ऋषभदेव तो बाल वय में थे, तो उस समय नाभि राजा के पास लेकर आए। तो नाभि राजा ने जाति स्मरण ज्ञान से जाना कि इसके आगे क्या करना है, अब विवाह की प्रथा शुरू करनी है। उन्होंने वो युगल जो बची थी, सुनंदा उसका नाम था, उसे अपने पास रख लिया, और योग्य समय आने पर इंद्र ने नाभि राजा को आकर विनंती की कि अब योग्य समय आया है और यहाँ से हमें विवाह प्रथा शुरू करनी होगी, क्योंकि इसके बाद कर्म भूमि का प्रारंभ है। तो भगवान ऋषभदेव का जब विवाह कराया गया, तब दो लड़कियों के साथ उनका विवाह हुआ। एक उनकी जो युगल थी सुमंगला, उसके साथ, और उसी के साथ सुनंदा जो बची थी, सुनंदा के साथ। ठीक, इसलिए भगवान ऋषभदेव की दो पत्नियां, बराबर। अब उसके बाद उनका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद सुमंगला को 100 पुत्र हुए और सुनंदा को 100 पुत्र, यानी 50 युगल ही हुए। देखिए, युगल परंपरा खत्म हुई है, लेकिन अभी भी युगल के रूप में ही बच्चे जन्म ले रहे हैं। सुमंगला को पहला युगल हुआ भरत और ब्राह्मणी का, और सुनंदा को पहला युगल हुआ सुंदरी और बाहुबली का, और उसके बाद सुमंगला को वापस 49 युगल हुए। लेकिन वो युगल दोनों भी कैसे थे, दोनों लड़के लड़के थे, एक लड़की और एक लड़का ऐसा नहीं था। जन्मे युगल के रूप में ही, परंतु कैसे जन्मे, वो दोनों भी लड़के रहे। इसीलिए कुल मिलाकर ऋषभदेव को कितने पुत्र हुए, 100 पुत्र हुए और 2 पुत्रियां हुई। अब शिव पुराण कभी आपने सुना होगा, तो शिव पुराण में क्या बताया है कि आदि देव जो शिव भगवान है, उनके शिव पुराण शिव भगवान पर ही है ना, तो शिव भगवान जो है, उन्होंने ऋषभ के रूप में अवतार लिया, और उन्होंने अपने ही समान, उस समय इंद्र ने पद्मा नामक जो लड़की है राजकुमारी, उसे लेकर आए। वो स्वयं इंद्र की या किसी देवता की ही पुत्री थी, उसे वो पृथ्वी पर लेकर आए, और उस पद्मा के साथ जो ऋषभ है उसका क्या कराया, उन्होंने विवाह कराया, और उस समय ऋषभ को अपने ही समान 100 पुत्रों का वहां से जन्म, ऐसा वर्णन कहा आता है शिव पुराण में। आप सोचिए, अब मतलब ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर इतने वर्ष पूर्व हुए, उसकी कितने सारे प्रमाण आपको मिलेंगे। मैं आपको एक एक करके जब जब मुझे जो जो याद आएगा मैं आपको बताऊंगी कि इतने पुराण और इतने प्रमाण उसके मिलते हैं। फिर भी आज भी पाश्चात्य जो युग है या पाश्चात्य जो जग है, वहां पर बहुत बार बहुत लोगों को ये कहा जाता है कि जैन धर्म ये बौद्ध धर्म की शाखा है। हालांकि जैन धर्म कितना प्राचीन है, इसके प्रमाण हर जगह मिलते हैं। ठीक, अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर भगवान ऋषभदेव का तो क्या हो गया, विवाह हो गया। अब कल्प वृक्ष की शक्ति पूरी क्षीण हो गई। अब लोग क्या होने लग गए,
24 प्रकार के औषधि धान्य तो आए हैं, परंतु लोगों को क्या करना है पता नहीं, कैसे खाना है पता नहीं। तो उस समय असी, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और कला, ये 6 प्रकारों में सारी कलाएं विभक्त है। इन सब को भगवान ऋषभदेव ने लोगों को सिखाया। उसमें मुख्य रूप से बताती हूँ, ब्राह्मी को लिपि का ज्ञान दिया, सुंदरी को गणित आदि का ज्ञान दिया, पूरी स्त्रियों को 64 कलाओं का ज्ञान दिया, पुरुषों को 72 कलाओं का ज्ञान सिखाया। ये सब सिखाने के कारण ऋषभ को प्रजापति भी कहा जाता है, क्योंकि प्रजा को अपना मतलब जीवन जो है वो चलाना कैसे है, उसके लिए कर्म कैसे करने हैं, वो सिखाने वाले होते हैं प्रजा के पति प्रजापति। ठीक, तो प्रजापति का जो वैदिक ग्रंथों में वर्णन आता है वो नाम किसके लिए आता है? ब्रह्मा के लिए आता है। उनका ये कहना है कि ब्रह्मा ही प्रजापति होते हैं। ब्रह्मा के 9 नाम वहां पर बताए गए हैं। उसमें एक नाम हिरण्यगर्भ बताया है, एक नाम सृष्टा बताया है, एक नाम चतुरानन बताया है। ये सारे नाम ऋषभदेव के भी है। अब आप सोचिए वो ब्रह्मा किसे मानते? चतुरानन ऋषभ को इसीलिए कहा जाता था क्योंकि पहली बार जब वो समूह शरण में बैठे उस समय उनकी मुद्रा चारों ओर से दिखाई देती थी। आपने तीर्थंकरों के अतिशय के बारे में सुना होगा, तो तीर्थंकर जब सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं, कभी भी तीर्थंकर समूह शरण के सिंहासन पर वहां पर बैठते नहीं है, वो टच नहीं होते हैं, उससे 4 अंगुल ऊपर होते हैं। तो जब वो सिंहासन पर बैठते हैं तो सभी जीवों को क्या करते हैं, वो अपने तरफ देख रहे हैं, चारों दिशाओं में उनका मुख दिखाई देता है। और जब पहली बार उनको ऐसे देखा था तब उनको चतुरानन के नाम से बुलाया गया था। ठीक, जब कर्मभूमि का प्रारंभ हुआ तो सिखाने वाले आद्य प्रवर्तक ऋषभदेव थे, इसीलिए उनको सृष्टा के यानी सृष्टि की रचना करने वाले के नाम से भी उनको बुलाया गया है। मतलब ऋषभदेव के यही नाम अन्य जो ग्रंथ आते हैं उसमें ये नाम उनके दिए हैं, और वैदिक के जो वेद आदि है उसमें ये नाम ब्रह्मा के दिए गए। ठीक, परंतु ये बहुत सारे प्रमाण है, अगर सभी ग्रंथों को हम साथ में लेकर बैठे तो हमें ध्यान में आएगा कि ये किसके लिए बताया गया है। अब ऋषभदेव भगवान ने तो लोगों को कलाओं का ज्ञान तो दिया। अब देखा कि लोग क्या हो रहे हैं, कर्म भूमि में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब वो भी क्या हो रहे थे, अपने उनका भी राज्याभिषेक हुआ, प्रथम राजा के रूप में भी उनको नियुक्त किया गया। अब कुलकर प्रथा यहाँ पर समाप्त हुई, अब राजा की परंपरा शुरू हुई। तो प्रथम राजा के रूप में भी क्या हुआ, उनको अभिषिक्त किया गया, अभिषेक उनका कराया गया। अब जब वो राजा हुए तब देवताओं का आवागमन भी यहाँ पर इतना होता था कि एक बार वो राजभवन में बैठे हुए थे और देवता नाटिका करने के लिए कहाँ पर आए, अयोध्या नगरी में आए। इसी अयोध्या नगरी को विनीता नगरी भी कहा जाता है, सुकोशलापुरी नगरी भी कहा जाता है, या साकेत नगरी भी कहा जाता है। ये तीनों भी नाम कहीं पर भी आपको आए तो समझना ये अयोध्या नगरी है, क्योंकि ये उसके नाम थे उस समय के। तब देवता वहां पर आए राजभवन में। जब देवता राजभवन में आए तब देवी क्या कर रही थी, 32 प्रकार के नाटक कर रही थी। उसमें नीलांजना देवी थी। वो देवी का आयु समाप्त होने को ही था, वो नाटक करते करते ही उसकी आयु पूर्ण हुई। जब देवी की आयु नाटिका करते करते ही उसकी आयु पूर्ण हुई, ये बात ऋषभदेव को ध्यान में आई कि इसका क्या हुआ है कि नाटिका करते करते ही आयुष्य पूर्ण हुई है, क्योंकि वो अदृश्य हो गए। भगवान ऋषभदेव ने, मतलब जो राजा थे, उन्होंने देखा और उन्होंने वहां से संसार की विचित्रता को देखा और वहां पर क्या हुआ, उनको वैराग्य आया। अब तीर्थंकर के वैराग्य को लेकर अलग अलग मत होते हैं। आचार्य हेमचंद्र का कहना है और वादिदेव सूरी जी का भी कहना है कि तीर्थंकर क्या होते हैं, स्वयं संबुद्ध होते हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं। स्वयं बुद्ध यानी उनको किसी बाह्य निमित्त की अपेक्षा नहीं होती, वे स्वयं ही क्या होते हैं, बोधित होते हैं और दीक्षा अंगीकार करते हैं। परंतु किसी किसी ग्रंथ में यह आया है कि नीलांजना की मृत्यु देखकर भगवान जो ऋषभदेव है, जो राजा के रूप में थे, उनको वहां पर निमित्त मिला और वो वैराग्य का कारण बने। फिर उसके बाद लोकाचार से लोकांतिक जो देव है उनका वो जीत व्यवहार होता है,
जब भी तीर्थंकर का दीक्षा लेने का समय आता है तो 9 लोकांतिक देव होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर आकर तीर्थंकर को प्रतिबोध देते हैं, उस जीव को प्रतिबोध देते हैं कि अब आपका क्या है, इस मार्ग पर यानी धर्म के चक्र, धर्म प्रवर्तन के मार्ग पर चलने का समय आ गया। वो लोकाचार है, मतलब जीत व्यवहार है। तो वो आते हैं, लोकांतिक देव आते हैं और ऋषभ देव को क्या करते हैं, विनंती करते हैं कि आप क्या करें, इस मार्ग पर चले। तो ऋषभ देव भगवान क्या होते हैं, दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस दिन किसी तीर्थंकर को बताया है कि उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ है, चाहे वो स्वयं संबुद्ध हो चाहे बाह्य निमित्त हो, उसके 1 वर्ष बाद उनकी दीक्षा होगी। क्योंकि ये भी व्यवहार है कि जिस दिन उनको वैराग्य के लिए वो तैयार होते हैं, दीक्षा के लिए तैयार होते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, 1 वर्ष तक निरंतर प्रीति दान वर्षित करते हैं। प्रतिदिन कितना दान होता है, 3 करोड़, कितना दान होता है, अरे कितनी बार सुना है आपने, हाँ याद 3 करोड़, सॉरी, बोलिए बोलिए। याद नहीं है मैम। लगभग भूल 3 गए। करोड़ कुछ लाख तक, और स्वर्ण मुद्रा है कितनी, याद नहीं 3 करोड़ 69 लाख है शायद मैडम। 69 नहीं है, 3 करोड़ 3 करोड़ 8। 16 लाख। अरे यार बोलते बोलते मैं भूल गई। 3 करोड़ 10 लाख। अरे मेरे अभी दिमाग में था, मैं बोलते बोलते भूल गई। कोई बात नहीं मैडम। ठीक है, 3 पर साल भर में 3 अरब 88 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का वो दान देते हैं। उसको डिवाइडेड बाय 365 कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर। क्योंकि अब मुझे याद नहीं रहा, आपको पूछ लिया, मैं भूल गई, ब्लैंक हो गई एकदम। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो देखिए, तो साल भर में 3 अरब 88 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उन्होंने क्या किया, दान किया। एक बात यह भी ध्यान रखना कि तीर्थंकर जब भी वर्षी दान देते हैं, उनके हाथ से दिया हुआ दान जिनके हाथ में जाता है वो भवी ही होते हैं। अभवी के हाथ में कभी भी तीर्थंकर का दिया हुआ दान नहीं जाता। ठीक, मतलब तीर्थंकर देते हैं पर अभवी के हाथ में वो कभी आता ही नहीं, वो भवी को ही मिलता है। तो ये भाग्य है कि तीर्थंकर के हाथ से दान भी लेना बहुत बड़ा भाग्य है। भवितव्यता को दर्शाता है और हम भव्य है इसको दर्शाता है। ठीक, तो उन्होंने वो दान दिया। उसके बाद उनका क्या हुआ, उन्होंने महाभी निष्क्रिमण के लिए वो निकल गए और दीक्षा हुई। दीक्षा के समय एक जगह पर मैंने पढ़ा है कि वो अपने पंचमुष्टि लोच कर रहे थे। तो एक लास्ट वाला पंचमुष्टि लोच, जी किसी ने कुछ कहा, नहीं नहीं, हाँ सब म्यूट हो वो जाओ प्लीज। जी ठीक है, सुनिए। तो पंचमुष्टि लोच कर रहे थे, तो एक उनका जो है केश का गुच्छा जो है वो बाकी था। तो इंद्र ने उनको कहा कि ये आपको अच्छा लग रहा है, आप ये ना निकालें। तो इंद्र की विनंती करने के बाद उन्होंने नहीं निकाला, वो वैसा ही रहने दिया। इसीलिए ये भी बात मैं आपको क्यों बताती हूँ, वो भी बताती हूँ कि फिर उसीलिए वहां से वो केशरिया जी के नाम से, क्योंकि केश का एक गुच्छा उनके सर पर बाकी था, इसीलिए वो केशरिया जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब हड़प्पन संस्कृति जो है, जो 5000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के आजू बाजू में थी, तब बहुत सुसंस्कृत थी, बहुत व्यवस्थित थी। वो हड़प्पन संस्कृति, मोहनजोदाड़ो आदि आपको पहले क्लास में बताया गया था। तो उसमें बहुत सारी मूर्तियां ऋषभ देव भगवान की मिली। वो कैसे पहचानने में आई कि ये ऋषभ देव भगवान की है, उनके केश का एक जो गुच्छ था वो बाकी था, तो वो केशरिया जी तीर्थंकर है ये। और केशरिया जी तीर्थंकर किसे कहा जाता है, भगवान ऋषभ देव को। ये इस आधार पर पहचाना गया क्योंकि पीछे के ग्रंथों में ये वर्णन है कि उनका एक गुच्छा उन्होंने पीछे रखा था इंद्र की विनंती के आधार। ठीक, तो उनका दीक्षा हुई। दीक्षा लेते ही नियमा है तीर्थंकर को बेला या तेला ही करना होता है। बहुत जगह पर तो बेला का ही वर्णन आता है, कहीं कहीं पर 6 उपवास का भी वर्णन आता है। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तब वो प्रत्याख्यान तो बेला या तेला का ही करते हैं, ऐसा बहुत ग्रंथों में आया है। परंतु भगवान ऋषभ देव जो है उनको लगातार 13 महीने तक आहार भी नहीं मिला।
ये भी एक विचित्र घटना है। ऐसा नहीं होता है कि किसी तीर्थंकर को 13 महीने तक निरंतर आहार ना मिले। तो उनको 13 महीने तक कोई आहार नहीं मिला। वो अभी लोगों को पता भी नहीं था कि पहले तीर्थंकर है, इनको क्या देना है। वो सोचते थे कि ये तो हमारे राजा है, इन्होंने तो हमें सब सिखाया है, इनको क्या दे। तो किसी को ये ध्यान में ही नहीं आया कि उनको आहार देना है। और दूसरी चीज, लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि पहली बार वो प्रवर्तन करने के लिए, और वो तो मौन होते हैं। वो तो किसी को बता ही नहीं सकते कि साधु के लिए कौन सा आहार चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। तो वो लगातार लगातार 13 महीने तक क्या हो रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। 13वें महीने में जब बाहुबली के पौत्र है श्रेयांस कुमार, बाहुबली के पुत्र थे सोमप्रभ, सोमप्रभ के पुत्र थे श्रेयांस कुमार। अब वो घूमते हुए हस्तिनापुर नगरी में आए। हस्तिनापुर के राजा थे सोमप्रभ और उनके पुत्र थे श्रेयांस कुमार। जब वो हस्तिनापुर में आए तो हस्तिनापुर से दूर से क्या कर रहे हैं, गवाक्ष से ही श्रेयांस कुमार देख रहे हैं। और श्रेयांस कुमार सुबह उन्होंने अपना सपना देखा था और उस सपने के बारे में वो सोच रहे हैं। अब उन्होंने सपना क्या देखा था कि मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत तो हमेशा क्या रहता है, उज्जवल रहता है, हमेशा चमकता हुआ रहता है। लेकिन ये मेरू पर्वत क्या है, क्षीण कांति वाला हो गया है। और उस पर मैंने क्या किया है, दूध की अभिषेक धारा की है, दूध की। वहां पर मैंने उसका दूध से अभिषेक किया तो वो क्या हो गया, वापस पुनः पहले जैसे कांति वाला बन गया। अब वो अपने स्वप्न को लेकर सोच रहे हैं तो दूर से उनको क्या होते हैं, दूत आते हुए नजर आते हैं। और वो क्या कहते हैं आकर कि यहाँ पर भगवान ऋषभदेव पधारे हैं। अब जैसे ही भगवान ऋषभदेव का वो नाम सुनते हैं और दूर से वो जाते हैं आगे दर्शन के लिए, और दूर से देखते हैं, राजभवन के बाहर आते हैं दर्शन के लिए, आगे निकलते हैं। तो दूर से जब ऋषभदेव भगवान को श्रेयांस कुमार पहली बार देखते हैं तो देखते ही उनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। अब जाति स्मरण ज्ञान होते ही उनको पता चलता है कि जो ऋषभदेव का सम्यक्त्व प्राप्ति का पहला भोग था धन्ना सार्थवा का, उस समय जो श्रेयांस कुमार थे वो उनके पत्नी के रूप में थे, श्रीमती के रूप में। और इन दोनों ने मिलकर आचार्य धर्म घोष को घृत का आहार का दान दिया, यानी घी का। तो उनको ध्यान में आता है, अब जाति स्मरण ज्ञान से तो सारे भाव स्पष्ट हो रहे हैं। अब ध्यान में आता है कि साधुओं को क्या देना है, कैसा आहार देना है, निर्दोष आहार क्या होता है, सदोष आहार क्या होता है, ये सब अब उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब श्रेयांस कुमार देखते हैं कि ऋषभदेव को क्या करना है, पारना कराना है। सामने बस क्या है, इक्षुक रस के घड़े आए हुए हैं, वही निर्दोष आहार है। और वो क्या करते हैं, वहां पर उनको निर्दोष आहार बहराते। और उस समय भरत चक्रवर्ती श्रेयांस कुमार को दान तीर्थंकर के रूप में क्या करते हैं, उपमित करते हैं कि दान देने वाले, दान की प्रथा शुरू करने वाले पहले दान तीर्थंकर। वैसे तो तीर्थंकर का शब्द किसी अन्य के लिए कभी प्रयुक्त नहीं हुआ है, मात्र श्रेयांस कुमार के लिए ये क्या हुआ है, शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक। अब इसके बाद ये था पहला आहार दान जो श्रेयांस कुमार के द्वारा किसे दिया गया, भगवान ऋषभदेव को। और वहां से क्या हुआ, आगे की प्रथा शुरू हुई। लोगों को पता चला कि साधु संतों को आहार दान आदि कैसे दिया जाता है। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं, हाँ ठीक है, तो तीर्थंकर ऋषभदेव का आहार दान हुआ। उसके 1000 वर्ष तक वो छद्मस्थ अवस्था में रहे और 1000 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक। ये हम आपको पता है जो, तो वो हम पास ले लेते हैं क्योंकि जो मेन बातें हैं वो भी लेनी है। अभी तो पार्श्वनाथ भगवान का भी शुरू करना है। तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसमें बीच में अगर आपको कोई शंका आती है तो आप पूछ लीजिएगा। उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात चतुर्विद संघ की उन्होंने स्थापना की। चतुर्विद संघ की समूहशरण की रचना की गई। समूहशरण की रचना के बाद चतुर्विद संघ की स्थापना हुई। चतुर्विद संघ की स्थापना के बाद उनके गंधर कितने हुए, 84 गंधर हुए। जो सबसे प्रथम उनके गंधर थे वो उनके पौत्र थे ऋषभानंद। ठीक है। और वहां पर द्वादशांगी की रचना हुई। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रत्येक तीर्थंकर के समय अलग अलग द्वादशांगी की रचना होती है।
प्रत्येक तीर्थंकर के समय। उसमें 9वें तीर्थंकर से लेकर 16वें तीर्थंकर तक जब जब भी उनके शासन में द्वादशांगी की रचना हुई, तो वो उनके जाते ही, उनका शासन काल पूर्ण होते ही वो द्वादशांगी पूरी की पूरी विच्छेद हुई। इसका मैम मतलब क्या है? अभी देखिए, पहले तीर्थंकर के समय जब द्वादशांगी की रचना हुई, आगमों की रचना हुई, प्रत्येक गंधर ने अपने अपने आगम की रचना की। प्रत्येक गंधर का अपना अपना गण होता है और प्रत्येक गंधर आगम की रचना करते हैं। परंतु उसके बाद उनके पाटे पर जो गंधर विराजते हैं, उनकी ही द्वादशांगी अगले तीर्थंकर के शासन काल तक चलती है। ठीक, अब तीर्थंकर ऋषभ देव के पाटे पर जो विराजे, उसके बाद उनकी ही द्वादशांगी आगे चली। उसके बाद दूसरे तीर्थंकर आए, उनके समय में गंधर्वों ने वापस द्वादशांगी की रचना की, वो दूसरे तीर्थंकर के शासनकाल में चले। पर यहाँ पर विच्छेद कहीं नहीं था। पहले तीर्थंकर के समय उनकी द्वादशांगी चल रही थी, फिर उसके बाद दूसरे तीर्थंकर आए, उन्होंने चतुर्विध संघ की स्थापना की। उसके बाद उनके गंधर्वों ने जो द्वादशांगी रची, वो उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाई, शिष्यों ने प्रशिष्यों को पढ़ाई। फिर उसके बाद तीसरे तीर्थंकर। जी दीपिका जी। तो मैम द्वादशांगी का मतलब क्या होता है? जी, द्वादशांगी का मतलब? द्वादशांगी मतलब 12 अंग। द्वादश मैम यानी 12 और अंग मतलब आगम। 12 अंगों के आधार पर आगे के सारे आगम होते हैं, ये मुख्य होते हैं। मैम ठीक जी, जैसे आपने कहा कि हर तीर्थंकर की अलग द्वादशांगी होती है, तो मतलब वो मौखिक रूप में होती है पहले तीर्थंकर से लेकर? जी जी, मौखिक रूप में ही होती है। और उसके बाद देखिए, अभी तक भी जो है भगवान महावीर निर्वाण के भगवान 900 महावीर के, हाँ, 600 वर्ष तक भी, 600 वर्ष तक मौखिक रूप से था। उसके बाद आचार्य स्कंदिल जो थे, उन्होंने पहली बार लिखने का प्रयास किया लिखित रूप में। ये हर 5वें आर्य में लिखने के रूप, क्योंकि अब इसके बाद कोई केवली नहीं है, कोई श्रुत केवली नहीं है, कोई तीर्थंकर नहीं है। अब जो लिखित रहेगा वही प्रमाण है, क्योंकि बताने वाले उतने उत्कृष्ट व्यक्ति अभी मौजूद नहीं है। जब जब ये मौजूद ना हो, तब ही लिखने की परंपरा होती है। अब यहाँ पर जो था, पहले तीर्थंकर जब हुए, तो उनके मैम बाद भले ही जी, जो पहले तीर्थंकर के जो शिष्य थे, मतलब जो दूसरे तीर्थंकर के जब गंधन चालू हुए, तो पहले तीर्थंकर के जो फॉलोअर्स थे, फिर उनका क्या हुआ? वो इसमें नहीं वो ऐड हो गए? देखो, देखिए, वो आपको पार्श्वनाथ और भगवान महावीर का आएगा तब ध्यान में आएगा। पर एक यहाँ पर अभी प्रश्न आया है तो मैं बोल देती हूँ। पहले तीर्थंकर के कंटिन्यू श्रमण परंपरा चल रही है। जब यस तक दूसरे तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना नहीं करते, तब वो अपने अपने विचरण कर रहे हैं। जब दूसरे तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं, तब पहले तीर्थंकर के जो अनुयायी है, वो दूसरे तीर्थंकर के चतुर्विध संघ में समाहित हो जाते। ओके मैम। ठीक, उनके इसमें वो समाहित हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो गंधर्वों की रचना, मतलब उनके जो गंधर है, उनकी जो द्वादशांगी चलती है, उनकी आगे वही आगे कंटिन्यू हो जाती है। फिर तो उसमें फिर वो फिर से दीक्षा लेते हैं, जो भी पुराने स्टूडेंट रहते हैं, फॉलोअर्स रहते हैं, वो फिर से दीक्षा लेते हैं? नहीं, वो समाहित हो जाते हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है दीक्षा की। बस देखिए, पहले तीर्थंकर के समय और 5वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर के समय, 24वें तीर्थंकर के समय ही ज्यादा नियम होते हैं। बीच के जो 22 तीर्थंकर है, उनके समय तो ज्यादा नियम होते ही नहीं है। उनको ना रोज प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना है, ना उनके पंच महाव्रत होते हैं, उनके तो 4 महाव्रत होते हैं। उस समय के लोग रुजु और प्राज्ञ होते हैं। मतलब पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के समय में ज्यादा नियम या ज्यादा समाचारी बताई जाती है। बीच के 22 तीर्थंकरों के लिए विशेष समाचारी नहीं होती। तो ओके मैम मैम। इनके द्वादशांगी के नाम वगैरह भी सब अलग होते हैं, विषय भी अलग होता है, पूरा ही नहीं टोटली अलग नहीं होता नहीं, द्वादशांगी के नाम नहीं बदलते, परंतु उसमें बीच में रहे हुए उदाहरण बदलते। जैसे कि समझो, यहाँ पर हमें गज सुकुमाल का उदाहरण दिया गया है, वह गज सुकुमाल की जगह पर अन्य उदाहरण रहेगा जो उनके शासन में हुआ। जी जी, मूल विषय वही रहेगा लगभग, मूल विषय लेकिन बीच मतलब उसका जो सार है, जी सिद्धांत तो रहेगा, वही रहेंगे। सार वही रहेगा। बोध जो हमें लेना है, बोध वही रहेगा, परंतु उसके शब्द भी बदलेंगे, उसकी कथा भी बदलेगी, उसके दृष्टांत भी बदलेंगे,
क्योंकि उस शासन में जो जो हुआ है वो रहेगा, परंतु जो मूल है जो हमें लेना है कि भाई भगवान जैसे गज सुकुमार से हम समता लेते हैं, तो वो जो मूल है वो नहीं बदलते, तो अर्थ किसी नहीं। और का उदाहरण उस समय का लिया जाएगा जो उनसे पहले हुए हैं। हाँ जी, तो मैं कहाँ पर, हाँ, तो अभी जो दूसरा तीर्थंकर आते हैं उनके पार्टी पर जो विराजमान रहते हैं या फिर दूसरे तीर्थंकर जब तक चतुर्वेद संघ की स्थापना नहीं करते तब तक भी ये जो है पहले तीर्थंकर के अनुयायी ये अपने अपना विचरण करते हैं। जिस दिन दूसरे तीर्थंकर अपने चतुर्वेद संघ की स्थापना करते हैं उसके बाद वो इनमें समाहित हो जाते हैं, ठीक, समाहित हो जाते हैं। उसके बाद वो अगर केवली बनने हैं, मोक्ष में जाने हैं तो मोक्ष में जाते हैं, अपनी अपनी आयु वो पूर्ण कर लेते हैं, फिर दूसरे तीर्थंकर की परंपरा कंटिन्यू हो जाती है। फिर उनके जो गंधर है उनकी द्वादशांगी चलती है जब तक तीसरे तीर्थंकर चतुर्वेद संघ की स्थापना ना करें, ठीक। इसके बीच में कहीं पर भी विच्छेद नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी विच्छेद नहीं है। विच्छेद कब हुआ? 9वें तीर्थंकर का शासनकाल पूर्ण होने के बाद। 9वें तीर्थंकर का जब शासनकाल का जो समय है वो समय पूर्ण हुआ, उसके बाद विच्छेद हुआ और वापस 10वें तीर्थंकर आए, उन्होंने वापस चतुर्वेद संघ की स्थापना की। उनके शासनकाल का जितना समय है उतने समय तक ही धर्म रहा, वापस विच्छेद हुआ। फिर 11वें तीर्थंकर आए, 11वें तीर्थंकर ने चतुर्वेद संघ की स्थापना की, उनका शासनकाल जितना रहा उतने तक ही धर्म रहा, वापस विच्छेद हुआ। ऐसे 16वें तीर्थंकर तक चला। मैम विच्छेद का मतलब जैसे अब जैसे मतलब जो बिल्कुल भी धर्म नहीं, शासनकाल है, नहीं विच्छेद का शासनकाल मतलब, है, उनके गंधर उनके वापस फॉलोअर्स सब रहेंगे तो वो भी तो कंटिन्यू ही चलेगा ना मैम। हाँ तो वही तो आश्चर्य हुआ कि कोई रहा ही नहीं बीच में। कोई रहा ही नहीं। नहीं, शासनकाल उनका जितने वर्ष का था, भले ही उनका समझो आप जय सूर्यांश जी। मैम ये जो 9वें तीर्थंकर से लेकर के 16वें तीर्थंकर तक जो विच्छेद रहा, ये क्या जो मरीचि के द्वारा चलाए हुए 363 मिथ्या मतों की वजह से चला या फिर और कुछ कारण रहे? ये देखिए, ग्रंथ में आता है कि हुंडा सर्पिनी काल के कारण 10 आश्चर्य हुए, एक जगह पर ये आता है, उसमें ये एक उदाहरण उन्होंने दिया है, या फिर एक ये बताई है कि यहाँ पर ये विच्छेद हुआ। और दूसरी जगह पर ये भी आता है कि विच्छेद हुआ तो अन्य मतावलंबी बहुत बड़े। अन्य मतावलंबी मतलब जो तापस परंपरा है वही चलती रही, जो गेरुआ परंपरा है वही चलती रही, श्रमण परंपरा नहीं चली। मतलब जैसे हमारे स्थानांक सूत्र में बताए हैं कि साधु 5 प्रकार के, साधु यानी श्रमण, तो उसमें गेरुआ भी बताए हैं, तापस भी बताया है, निग्रंथ भी बताए हैं, शाक्य भी बताए हैं, आजीवक भी बताए हैं। तो इन समयों में जो है ना, ये निग्रंथ नहीं रहे, बाकी के रहे, ठीक। पर ये कब हुआ? वो तीर्थंकर का शासनकाल पूर्ण होने के बाद विच्छेद हुआ। जैसे भगवान महावीर का शासनकाल कितने वर्ष तक है? 21,000 वर्ष। अब 21,000 वर्ष जैसे ही पूरे होंगे तो क्या हो जाएगा? धर्म का विच्छेद हो जाएगा। तो वो शासनकाल उनका जितना दिया है उतने समय तक तो रहे, उतने समय तक तो श्रमण परंपरा अच्छे से चलती रही। पर जैसे ही वो शासनकाल पूर्ण हुआ उसके बाद क्या हुआ? जब तक अगले तीर्थंकर नहीं आते हैं, वो चतुर्वेद संघ की स्थापना नहीं करते हैं, तब तक के लिए धर्म का पूर्ण रूप से विच्छेद, ना कोई आगम रहे ना कोई अनुयायी रहे। ऐसा 16वें तीर्थंकर तक हुआ। बाकी के अन्य समय में जो तीर्थंकर पिछले तीर्थंकर के अनुयायी है वे अगले तीर्थंकर के शासन में समाहित हो जाते हैं। जैसे कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, एग्जाम्पल देती हूँ। पार्श्वनाथ भगवान के जो अनुयायी थे केशी श्रमण, ठीक। वो केशी श्रमण क्या हुए? भगवान गौतम गंधर के पास आए, उनके साथ चर्चा की। अब केशी श्रमण क्या थे? पंच रंगों को धारण करने वाले, वस्त्रों को धारण करने वाले थे, देखा जाए तो। क्योंकि बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं उनके समय में साधु जी 5 रंगों के वस्त्र पहनते हैं। उनके नियम, उनकी समाचारी पूर्णतः अलग थी। परंतु जब गौतम गंधर के साथ उनकी चर्चा हुई तब वो क्या हो गए? भगवान महावीर के शासन में समाहित हो गए। तो भगवान महावीर के शासन की जो समाचारी है उनको उन्होंने अंगीकार कर लिया। ऐसा ही सभी तीर्थंकरों के समय होता है। ये एक एग्जाम्पल हमारे पास लेटेस्ट है कि हमें जल्दी से समझ में, ठीक। हम कहा थे? हाँ, तो उनके द्वादशांगी की रचना हुई
84 गंधर्व उनके थे भगवान ऋषभ देव के, और उस द्वादशांगी के आधार पर क्या चल रहा था, उनका आगे शासनकाल चल रहा था। ये भी एक बात है कि वहां पर केवली परंपरा निरंतर चल रही, केवली परंपरा भी निरंतर चल रही थी, श्रुत केवली भी हो रहे थे, इसीलिए वहां पर लिखने की इतनी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, क्योंकि जब जब केवली रहते हैं तब तक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब प्रमाण ना हो, प्रमाण देने वाले सर्वज्ञ ना हो, तब लिखने की आवश्यकता होती है। ठीक। अब जो भगवान ऋषभ देव है, उन्होंने चतुर्वेद संघ की स्थापना की, उनके गंधर्व हुए, उन्होंने द्वादशांगी की रचना की। अंतिम समय आया, निर्वाण कल्याणक का समय आया, उस समय वे अष्टापद पर्वत पर गए, और अष्टापद पर्वत पर उन्होंने पादपोप गमन संथारा के साथ उनका क्या हुआ, संलेखना हुआ। संलेखना में देखिए, जब उनका पाद ये संथारा हुआ, मोक्ष गमन हुआ, उस समय का भी एक आश्चर्य है कि उस समय में उत्कृष्ट अवगहना वाले एक समय में 108 सिद्ध हुए। हमारे इसमें ग्रंथों में, आगमों में आता है कि भगवान ऋषभदेव 10,000 साधुओं के साथ क्या हुए, मोक्ष पधारे, परंतु उसमें यह भी आता है कि एक समय में सबसे ज्यादा हाइट कितनी है, 500 धनुष्य, सारे के सारे 500 धनुष्य वाले, वो सारे के सारे 108 जीव उसी समय में सिद्ध हो। ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक समय में 108 सिद्ध सारे के सारे उत्कृष्ट अवगहना वाले हो, यानी सारों के सारों 500 धनुष्य वाले हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये भी आश्चर्य रहा। फिर उसके बाद अभी 10,000 पुरुष उनके साथ क्या हुए हैं, मोक्ष में गए हैं। कहीं कहीं 4,000 भी आया है। मैंने कुछ ग्रंथ भी पढ़े हैं, उसमें 4,000 पुरुषों के साथ भी आया है, और कहीं कहीं 10,000 भी आया है। एक बार के लिए मैं वो आपको कंफर्म करके वापस बता दूंगी, पूछकर किसी को। तो उनके साथ वो सिद्ध हुए, तो देवताओं को, अवधि ज्ञान से देवताओं ने जाना कि तीर्थंकर की क्या हुई है, निर्वाण हुआ है। तो देवता आए, तब देवताओं ने क्या किया, 3 अलग अलग प्रकार की शिविका बनी, क्योंकि भगवान ऋषभदेव के साथ अगर हम 4,000 माने तो उसमें कुछ गंधर्व भी थे, कुछ सामान्य केवली भी थे, और तीर्थंकर स्वयं भी थे। तो तीर्थंकर की शिविका में कभी गंधर्व और केवली नहीं होते, तो तीर्थंकर की शिविका अलग, शिविका यानी जो डोली के समान होता है, दूसरी गंधर्वों की शिविका अलग, और सामान्य केवलियों की शिविका अलग। इन सब की शिविका बनवाई गई। देवों ने अपने दिव्य लब्धि के आधार पर ही, दिव्य शक्ति के आधार पर ही इन शिविकाओं की रचना की, और उनका क्या किया, अंतिम संस्कार किया। अब जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, उस समय वहां पर देवताओं ने स्तूप बनवाए, स्तूप, तीनों के स्तूप बनवाए, चैत्य स्तूप बनवाए। अब वो स्तूप जो अष्टापद पर्वत पर है, वो बनाए कब, माघ कृष्णा दशमी को। ठीक। अब माघ कृष्णा दशमी को, चतुर्दशी को, मिच्छामि दुक्कडम, माघ कृष्णा चतुर्दशी को वो स्तूप बनवाए देवताओं ने, और वो चले गए। अब शिव पुराण में क्या आता है, देखिए, शिव जो है वो आदि देव के रूप में आए, और आदि देव के रूप में आकर माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन शिव भगवान ने क्या किया, शिवलिंग में स्वयं को परावर्तित किया, और उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। आप सोचिए, शिवलिंग जो आज प्रसिद्ध है, उसी आकार में अष्टापद पर्वत पर देवताओं ने भगवान ऋषभदेव का स्तूप बनवाया था। और शिव पुराण में भी ये बताया गया है कि ऋषभ ने शिव का अवतार जो ऋषभ है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जन्म लिया। जन्म लेकर अपने समान 100 पुत्रों को जन्म दिया, उनको क्या किया, राज्याभिषेक उनका करवाया, और स्वयं अवधूत बने यानी मुनि बने। फिर उसके बाद माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन अष्टापद पर्वत पर उन्होंने क्या किया, मतलब कैलाश पर्वत पर उन्होंने क्या किया, शिवलिंग के रूप में स्वयं को धारण कर लिया, और वो निर्वाण को प्राप्त हुए। इतनी साम्यता यहाँ पर ही बताई गई है। आप सोचिए कि भगवान ऋषभदेव के प्रमाण कहाँ कहाँ तक मिलते हैं। ठीक। अब उस दिन भगवान ऋषभदेव का निर्वाण हुआ, और यहाँ से वो क्या हो गए, सिद्ध गति को प्राप्त हुए। जिस स्थान पर वो रहते हैं, उसी स्थान पर समश्रेणी में आगे ऊपर लोकाग्र पर वो जाते हैं, और लोकाग्र पर जाते क्या होते हैं, वो अपने
अजर अमर अविनाशी रूप में हमेशा के लिए स्थिर हो जाते हैं। तीर्थंकरों की जो आत्मा की गति होती है वो हमेशा समश्रेणी होती है। यहाँ से जहां से वो जाएंगे उसी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में यानी स्ट्रेट लाइन में लोकाग्र पर जाकर वो स्थित हो जाते हैं 5 शब्दों के उच्चारण के बीच में। 5 ह्रस्व अक्षर जो है अ, ई, उ, रू, ये 5 अक्षर जो है इनके उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय के भीतर यहाँ से अढ़ाई द्वीप में रही हुई वह सिद्ध आत्मा यहाँ से शरीर को छोड़कर लोकाग्र पर स्थित होती है। ठीक, आज हम यही रुक जाते हैं क्योंकि 8 हो गए हैं। किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। पार्श्वनाथ भगवान का आज शुरू करना था परंतु वो रह गया। हाँ बोलिए सूर्यांश जी। मैम, ऋषभदेव भगवान के जो चरित्र है वो दिगंबर श्वेतांबर परंपरा में अलग अलग है। तो ऋषभदेव भगवान ने जैसे कि जो विवाह करा था वो 2 राजकुमारियों से विवाह करा था, और यहाँ श्वेतांबर परंपरा में मान्यता है कि वो उन्होंने युगलिकों से करा था। तो तो इसमें राजकुमारियां तो थी। देखिए, आप कभी भी एक बात ध्यान रखना, युगलिक जो होते हैं, युगलिक वो किसी राजकुमार राजकुमारियों से कम नहीं होते हैं, वो उल्टा इनसे ज्यादा होते हैं। वो देवताओं के समान होते हैं दिखने में, और उस समय तो राजकुमारी की परंपरा थी नहीं, पहले राजा ही ऋषभदेव बने। राजा की परंपरा तो तब थी ही नहीं ना। वो काल भी युगलिक था। श्वेता दिगंबर परंपरा में ऐसा नहीं आया है, बस नाम अलग है दिगंबर परंपरा में। परंतु इसको वो मान्य करते हैं कि भगवान की एक युगल जो युगलिक के रूप में जन्मे थे, और उनकी एक युगलिक जो हम सुमंगला कहते हैं वहां पर अन्य नाम वहां पर आया है, पर उनके साथ भी हुआ, और एक अन्य युगलिक जो स्त्री थी उसके साथ भी हुआ, पर वो काल ही युगलिक था, वहां पर राजकुमारियां तो आ ही नहीं सकती। मैम, मैम नम्रता जी का प्रश्न है, द्वादशांगी का अर्थ क्या? द्वादशांगी का अर्थ आए 12 अंग। मैम हाँ ऋषभदेव भगवान की जो दोनों पत्नियां थी सुमंगला और सुनंदा, इनके आगे क्या विवरण आता है? ये कहाँ पे गई मतलब अच्छा, मतलब मतलब उनकी गति क्या हुई? हाँ मैम। वो तो मुझे भी देखना पड़ेगा, लेकिन जहां तक मुझे ऐसे सुना हुआ लगता है कि सुमंगला तो उनका मे भी मोक्ष हो सकता है, सुनंदा देवगति में गई है, पर फिर भी मैं कंफर्म नहीं बोल सकती, मुझे खुद को देखकर बताना पड़ेगा। उन्होंने दीक्षा ली थी मैम उनकी पत्नियों ने कि नहीं? अगर दीक्षा ली होती, मतलब दीक्षा का वर्णन कहीं आया होता तो निश्चित ये भी वर्णन आता कि इनका कहाँ है क्या है। मेरे पढ़ने में अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं ध्यान से खोजने का प्रयास करूंगी ताकि हमें भी पता रहे। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, बस मुझे एक बार के लिए याद दिलाना, मैं अगले, क्योंकि अभी 8 दिन का गैप आ जाएगा, पर फिर भी मैं यस ध्यान मैम। में रखूंगी कि सुमंगला और सुनंदा के बारे में और कोई जानकारी मिलती है क्या, देखिए। ओके मैम। मैम, जैसे है ना, लगभग जो भी तीर्थंकर है सुपात्र दान अथवा साधु के शरण से जो है तीर्थंकर नाम गोत्र बंध करते हैं, तो ऐसा क्या महत्व है उसका? मतलब जीवानंद तीर्थ, वैद्य जी ने, हाँ। उन्होंने तो उपचार किया। उत्कृष्ट रसायन, मतलब आप किसका महत्व बताते हैं, पूछ रहे हो दान का आदि का या नहीं, अन्य कारणों का? तीर्थंकर गोत्र जो 20 बोल है उसमें हाँ, इसका क्यों महत्व है सुपात्र दान का ज्यादा? सुपा हम्म। उसमें सुपात्र दान का ही महत्व नहीं है, अच्छा। 20 बोलों का महत्व है उसमें। अरिहंत को लेकर, अरिहंत सिद्ध भगवान के विनय को लेकर हमारे ज्ञान का भी है, हमारे मूल गुण का पालन का भी है, हम जो छोटे नियम लेते हैं उनके पालन का भी है, दोनों समय में प्रतिक्रमण करते हैं उसका भी है, सुपात्र दान का भी है। हर एक चीज को महत्व दिया गया है। अच्छा, दान, जैसे शील, अधिक तप और भाव चारों को महत्व दिया। उत्कृष्ट तपस्या करने वाला भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंधक कर सकता है, जैसे कि महावीर के जीव ने किया था, भगवान महावीर के जीव ने। और एक प्रश्न है मैम, तीर्थंकर और अरिहंत इस दोनों में क्या भेद है? अरिहंत यानी जिन्होंने अपने आंतरिक शत्रुओं को नाश किया है। अरिहंत में केवली भी आ सकते हैं और तीर्थंकर भी आ सकते हैं। तीर्थंकर यानी जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है। तीर्थंकर भी तीर्थंकर उसी समय कहलाते हैं जब उनका तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, तब तक वे भी तीर्थंकर नहीं कहलाते। तो जिनके वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ है और उसका अब उदय है, और उस उदय के कारण उन्होंने तीर्थ की स्थापना की है, वे तीर्थंकर वो तीर्थंकर उदय अरिहंत बनते हैं। मैम, वो उदय तीर्थ की स्थापना करते तभी होता है या जन्म से होता है? उनका
नहीं नहीं नहीं, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय जन्म से नहीं होता। अच्छा उनका जन्म, वो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है केवल ज्ञान के बाद। उसी उसी के अच्छा कारण से वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। ओके थैंक यू। जी एंड टू क्लैरिफाई, अरिहंत हम नमो अरिहंताणम जो बोलते हैं, तो उसमें अरिहंत, केवली, तीर्थंकर क्या तीनों समाविष्ट है या जी, सिर्फ? अरिहंत में तीर्थंकर भी आते हैं और केवली भी आते हैं। आपने कभी पांच वंदना कही होगी। पांच हाँ, वंदना में आप क्या कहते हो पहले वंदना में? नमो श्री जगन्य नहीं, जगन्य 2 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली। नवक्रोड के। केवली का जी वर्णन हम कहाँ करते हैं? साधु जी में करते हैं या अरिहंत के पद में करते हैं? अरिहंत के पद में। अरिहंत। तो केवली भी अरिहंत हुए। जी तो एक और एक सॉरी, तो अभी जो 24 तीर्थंकर का इतिहास आपने बताया, वो तीर्थंकर अभी वर्तमान में है नहीं, वो सिद्ध है, तो उनको अरिहंत पद में वंदन होते हैं या सिद्ध या नहीं, दोनों में? अभी वो सिद्ध पद में है। ठीक है। अभी 24 जो तीर्थंकर अभी वो मोक्ष में जा चुके हैं, सिद्ध मतलब मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। अभी वे लोकाग्र पर विराजमान है, अभी उनका शरीर नहीं है, वे सिद्ध बन चुके हैं। तो अगर अभी हम पूछे कि ये जो वर्तमान में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनका पद कौन सा है, तो उनका पद है नमो सिद्धांत। और भविष्य में जो होने वाले वो तो अभी पांचों पद में नहीं है। अच्छा ठीक है। वो अभी नहीं आ सकते ना उस पद। अभी ठीक तो है। वो आचार्य साधु और उपाध्याय के पद में भी नहीं है। ओके जी जी। थैंक यू मैम। हाँ यस। नमस्ते। शायद मैंने कुछ मिस किया। आपने बोला ऋषभ देव भगवान का पहले भाव में वो धन्ना सार्थवा थे। हाँ तो वो व्यापार के लिए, जैसे बिजनेस पर्पस के लिए वो बोट वगैरह लेकर गए थे। तो और लेकिन जब ऋषभ देव भगवान का जन्म लिया उन्होंने, तब तो वो मतलब उन्होंने ही सिखाया सब कुछ, ये सब कलाएं। तो ये कैसे, मतलब तो उसके पहले तो वो था नहीं धन्ना ना। सातवाह थे ना, हम्म। वो महाविदेह क्षेत्र में थे। और भरत क्षेत्र में भी जब जब तीसरा अवसर पिली का तीसरा आरा और उत्सर पिली का चौथा, नहीं तीसरा ही आरा, तीसरे आरे में सिखाने की जरूरत नहीं होती है, चौथे आरे के अंतिम समय। मतलब जब जब भी अवसर पिली का तीसरा आरा आएगा, जब उस समय जो पहला तीर्थंकर होगा, उत्सर पिली का छोड़ दीजिए, अवसर पिली के आरे में, तीसरे आरे में जो पहले तीर्थंकर होंगे, वो हमेशा लोगों को, तब कर्म भूमि शुरू होगी, तो वापस लोगों को सब सिखाएंगे। अच्छा ओके। पिछले जन्मों में उन्हें किया हुआ है, पिछले जन्मों का हम्म ज्ञान उनके पास है, वो जाति स्मरण ज्ञान से, अवधि ज्ञान से जानते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि इसका उपयोग ऐसे करना है, क्योंकि पहले बहुत बार किया हुआ है। हम्म। ठीक, पर वहां के हाँ। लोगों को वो जाति स्मरण ज्ञान नहीं होता, उनको पता नहीं होता है कि ये कैसे उपयोग में लाना है। जैसे थैंक कि यू। मैम मैंने भी बहुत बार किया हुआ है, कोई जो अगर ज्ञान। जी मैम आपने बताया राजा राजा ऋषभदेव सब सिखाते हैं ना, तीर्थंकर ऋषभदेव नहीं सिखाते ना। मतलब मतलब जब वो राजा रहते थे तो अस्सी मसी कृषि का ज्ञान देते, लेकिन जी जब जी जी, वो दीक्षा लेते तो वो ये सब नहीं बताते ना। नहीं नहीं नहीं, दीक्षा लेने के बाद तो तीर्थंकर तुरंत वो मोक्ष हो जाते हाँ, हैं, जब तक तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। नहीं होता तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि राजा ऋषभदेव ने अस्सी मसी कृषि सब सिखाया। जी जी जी, बोल सकते हैं, क्योंकि तब तक वो तीर्थंकर पद पर थे ही नहीं, उन्होंने नहीं दीक्षा अंगीकार हाँ, की ही नहीं थी। जरूर बोल सकते हैं। तो वो भगवान नहीं थे क्या? नहीं, भगवान होने पर भगवान तो नहीं हम देते अभी वो। मानते हैं उनको कि वो भगवान थे, इसलिए हम भगवान, एक हमारा एक रिस्पेक्ट होता है, एक विनय होता है कि जब जब भी ऋषभ देव भगवान का नाम आता है तो भगवान निकल ही जाता मतलब जन्म से वीतराग थे वैसे? है। नहीं नहीं नहीं, जन्म से वितराग कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा मैंने सुना है हिमा मैम कि तीर्थंकर दीक्षा क्यों लेते हैं, धर्म बिंदु ग्रंथ है लगभग, कि हाँ दृष्टांत बताने के लिए, नहीं तो वो राजमहल भी में भी नियमा से मोक्ष जाने वाले। तो ये थोड़ा आप बताना पूछ के। हाँ, जैसे देखिए, महावीर स्वामी का जीवन तो तीर्थंकर की सुना है। आत्मा का तीर्थंकर की आत्मा का ये नियम होता है कि आज से तीसरे भाव पहले वो कंपलसरी साधु जी ही होते हैं। वो कभी श्रावक मतलब कंपलसरी तो नहीं कह सकते, पर होते हैं, सम्यक्त्व में ही रहते हैं, उस अवस्था में ही रहते हैं कि जहां पर वो तीर्थंकर पद, मतलब अगर राजमहल में भी रहे तो भी वो केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करे, क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर पद का बंध किया है, तो ये निश्चित है कि वो मोक्ष में ही जाने वाले हैं। हाँ पर वो जन्मे हैं, अभी अभी भी वो संसार अवस्था में है, तो उनको वहां पर हम वितराग नहीं कह सकते।
वितराग कब कहा जाता है? जब कोई जीव 11वें गुणस्थान के आगे की श्रेणी में जाता है। अच्छा 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, इन चारों गुणस्थानों में जब जीव होता है तब उनको वितराग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उनका राग अब एक तो पूरी तरह से दब गया है या पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये व्यवहार नए से कथन। हाँ, तो निश्चय नए से तो वितरागी तो होंगे ही ना। अब ऐसे व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं इनके लिए लाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जी जी धन्यवाद मैम बहुत बहुत। ओके ओके, जय चलो जिनेन्द्र। आई वुड एंड द वितराग की मीटिंग। वाणी के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। शाम आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।